कनाडा के भी कई इलाके आग की जद में आ चुके हैं। महज केवल 18% आग जो है उसे बुझाया जा पाया है। यहाँ पर अमेरिका के इलाके से ज्यादा आग है। इस पूरे इलाके के अंदर जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो मैप किए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके से संकट नहीं टला है कि यहाँ पर इस आग को कैसे काबू पाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका में लगी आग की, जो कनाडा तक फैलती जा चुकी है। कनाडा के भी कई इलाके आग की जद में आ चुके हैं। ये आग बुझ क्यों नहीं रही है, आग पे क्या अपडेट है और जो राजनीति चल रही है वो क्या है। प्रणय, पहला सवाल ये कि अमेरिका की आग कनाडा तक पहुंचती है, उस पर बाद में आते हैं। पहले तो ये बताइए इंसिडेंट का अपडेट क्या है और इसी में जोड़ के बताइएगा कि या इसी की वजह से कनाडा तक आग पहुंची है। देखिए, वेदर कंडीशन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि कारण संभवतः यही है कि इसी कारण से पहुंची है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आग न केवल वहां लगी हुई है, लेकिन आग को जो बुझाने की कोशिशें थी उनमें कितनी कामयाबी मिली। तो सबसे पहले हमें यह आंकड़ा देखना चाहिए जो कि कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट दिया गया है वो ये बताता है कि पैलिसेड का इलाका, जहां सबसे ज्यादा यह आग लगी हुई थी, वहां पर करीब 23,713 एकड़ का यानी करीब 18% का जो एरिया है वो कंटेन किया गया है। साथ ही जो ईटन का इलाका है, नॉर्थ पैसेडेना का इलाका है, और वहां पर जो है करीब 35% जो आग है वो कंटेन कर ली गई। आग पे काबू पाया जा रहा है। आग पे काबू पाया जा रहा है। अगर आप यहां देखें, ये जो नासा का फायर मैप है, ये मैप ये बताता है कि इस पूरे इलाके के अंदर, यानी ये पैलिसेड का इलाका है और ये ईटन का इलाका है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो इन इलाकों के अंदर आप देखें आग आपको यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। साथ ही ये जो आप का रेड कलर देख रहे हैं, पिंक कलर देख रहे हैं, ये दरअसल ये रेड फ्लैग वार्निंग है, यानी अभी भी इस पूरे इलाके से संकट नहीं टला है, संकट बरकरार है। लेकिन आग को काबू करने के लिए, आग को नियंत्रित करने के लिए जो कोशिशें चल रही थी, उन कोशिशों के अंदर कितनी कामयाबी मिली है ये हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये पैलिसेड का इलाका है जहां पर करीब 18% आग बुझाई गई है। लेकिन आप ये सोचिए मृत्युंजय कि ये वो इलाका है जहां पर आग सबसे पहले लगी थी और उसके बाद अभी तक महज केवल 18% आग जो है उसे बुझाया जा पाया है। इसके अलावा जो ईटन का इलाका है वहां पर करीब 35% आग बुझाने में कामयाबी मिली है। और जो हमारे दर्शक लगातार हमारे इस अपडेट को फॉलो कर रहे हैं उन्हें यह पता होगा कि कल तक ये जो रेड फ्लैग वार्निंग का इलाका था वो यहां तक फैला हुआ था, लेकिन अब ये जो इलाका है ये इससे बाहर हो चुका है। यानी इस इलाके के अंदर न केवल आग बुझा ली गई है बल्कि यहां पर जो है कंटेनमेंट जोन भी बन गया है। यानी इस आग के इधर आने की जो आशंका है वो अब कम हुई है काफी हद तक। लेकिन जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि आग कहां फैली है और जो इलाके हैं वो कैसे इसकी जद में अभी भी हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि जैसे कल भी हम फॉलो कर रहे थे, देखिए यहां पर एरिजोना के इलाके के अंदर भी, यानी ये कैलिफोर्निया ही नहीं, हर व्यक्ति ये जानता है कि कैलिफोर्निया के इस इलाके के अंदर आग लगी हुई है, लेकिन कैलिफोर्निया की जो सीमा है वो तो यहां खत्म हो जाती है। ये है एरिजोना के अंदर भी जो आप अगर देखेंगे, और ये पब्लिक सोर्स में है, ये ओपन डोमेन में है, कोई भी चाहे तो इसे एक्सेस कर सकता है। ये नासा की वेबसाइट है और नासा का ये जो फायर मैपिंग सिस्टम है, सकता है आसानी से, बिल्कुल देख सकता है। तो ये जो आग लगी हुई है एरिजोना के इलाके के अंदर भी है। और साथ ही जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि ये कनाडा तक पहुंची है, तो कनाडा के इलाके के अंदर आप देखिए, ये मैप अभी बता रहा है कि इस पूरे इलाके के अंदर जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो मैप किए जा रहे हैं इस इलाके के अंदर। अगर देखा जाए तो ये जो कनाडा का इलाका है जी, यहाँ पर अमेरिका के इलाके से ज्यादा आग है। अमेरिका के इलाके से ज्यादा आग है, लेकिन जो नुकसान इसलिए इस इलाके के अंदर ज्यादा हो रहा है मृत्युंजय, ये रिहायशी इलाका है, यहां पर बसाहट ज्यादा है। ये जो इलाका है ये ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है कनाडा का, और उस ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ये काफी घने जंगल है, यहां उस तरीके से बसाहट नहीं है। अगर आप इसे ट्रैक करें तो कनाडा का जो फायर डिपार्टमेंट है वो भी लगातार इस चीज के ऊपर अपडेट दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, ये कनाडा का मैप है, ये ब्रिटिश कोलंबिया वाले इलाके का मैप है, तो जो मैप हम देख रहे थे कि वहां पर आग लगी हुई है, उसको अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये बताते हैं कि किन किन इलाकों के अंदर आग को बुझाया गया है, कहां कहां वहां कंटेन किया गया है। लेकिन ये जो लाल इलाका है ये बता रहा है कि इस इलाके के अंदर आग अभी भी जल रही है, अभी भी सुलग रही है। तो ये जो जोन नजर आ रहा है ये जोन है कनाडा का। यानी अगर आप इस मैप को देखें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि इन इलाकों के अंदर न केवल अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को आगाह भी किया गया है। ये देखिए आप यहां पर इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है जी।
यानी आग के चलते इस इलाके के अंदर इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है। और ये इलाका कहां है? ये ब्रिटिश कोलंबिया का जो वैंकूवर है, उस वैंकूवर से काफी पास में है। तो ये खतरा केवल अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि इस इलाके के अंदर ये देखिए इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है। यहां पर भी इवैक्यूएशन ऑर्डर है, यहां भी इवैक्यूएशन ऑर्डर है, यहां पर इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप और जूम करेंगे तो आपको ये सारी चीजें यहां दिखेंगी कि इन पूरे इलाकों के अंदर इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है, यानी लोगों को यहां से हटने के लिए कहा गया है। तो ये खतरा इस पूरे इलाके में देखिए आप, ये अब जोन बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इस पूरे इलाके के अंदर आग का खतरा है। ये हम कनाडा की बात कर रहे हैं, यानी जो हमें यहां नजर आ रहा है नासा के इस मैप पे, अगर आप कनाडा के फायर डिपार्टमेंट को भी देखें तो इस इलाके के अंदर आग का खतरा है। और के करीबी जो मुल्क हैं, अमेरिका का जो करीबी मुल्क है खास तौर पर। और ये एक चीज बताती है कि जो फ्लो हो रहा है, यानी जो वेदर सिस्टम है, वो वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो खैर है ही, लेकिन ये आप देखिए, ये अब से कुछ समय पहले का 15 जनवरी का ही जो वेदर सिस्टम का अलर्ट है, ये बताता है एक तो इस पूरे इलाके के अंदर एलिवेटेड वार्निंग है जी। ये एलिवेटेड वार्निंग है। हालांकि कल तक क्रिटिकल वार्निंग थी, क्रिटिकल वार्निंग को वो कुछ स्टेप डाउन हुई है, यानी अब धीरे धीरे मौसम जैसे जैसे अपडेट हो रहा है। लेकिन अभी भी ये जो वेदर सिस्टम है, चूंकि ये आप देखिए हवाओं का फ्लो देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, वो सैटेलाइट पिक्चर्स बता रहे हैं कि कनाडा और अमेरिका का ये जो वेदर सिस्टम है, कैसे ये पूरा सिस्टम यहां से कनेक्टेड है, और इसीलिए समंदर की तरफ से आती हुई हवाएं कैसे अमेरिका के किन इलाकों की तरफ जा रही हैं, और साथ ही नॉर्थ की तरफ से जो हवाओं का फ्लो बन रहा है। यही वजह है कि एक वाटर चैनल, एक एयर चैनल यहां पर बन गया है, और यही एयर चैनल जो है वो ड्राई एयर का जो चैनल है, वही इस आग को ज्यादा भड़का रहा है या बढ़ा रहा है। और इसी के मद्देनजर जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और अगर आप देखें यहां पे इस पूरे इलाके के अंदर, ये भी आप मैप कर सकते हैं, ये देखिए यहां पर जो हम लगातार कोशिशें देख रहे हैं, ये आपको अगर नजर आ रहा हो यहां पे, तो ये हेलीकॉप्टर है। इवैक्यूएशन वार्निंग के बीच में ही यहां हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं, खासतौर पर इन इलाकों के अंदर जहां पर ज्यादा आग लगी है, और उन इलाकों के अंदर राहत सामग्री के साथ साथ इस आग को बुझाने के लिए जो है कैलिफोर्निया, प्रत्युंजय, अमेरिका का वो राज्य है जिसके पास इस चुनौती से निपटने के लिए मेरे ख्याल से अपना जो सबसे बड़ा एयर फ्लीट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो एयर फ्लीट है, वो इसके पास में है, खासतौर पर फायर डिपार्टमेंट के पास में। यानी जंगल में आग इस कदर लगती है कि कैलिफोर्निया का जो फायर डिपार्टमेंट है, उसके पास अपना एक एयर फ्लीट है, जिसके अंदर 60 से ज्यादा जो हैं वो इस तरीके के छोटे जो जहाज हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, उसका पूरा फ्लीट, आग बुझाने के लिए। खैर प्रणय, आग के बाद अब बात करें अगर अमेरिका की राजनीति की, तो वहां भी कम आग लगी हुई नहीं है। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, 5 दिन का समय बचा है। ये आग और डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण क्या प्रभावित हो सकता है इससे? देखिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो तस्वीर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल हिल है, यहीं पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर, 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है, उनका जो जिसे इनॉग्रेशन कहा जाता है, वो इनॉग्रेशन होगा। और इस तस्वीर को अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की तस्वीर उस दिन दर्शकों को तो पूरी नजर आएगी, लेकिन कैसे सजावट की जा रही है। ये कैपिटल हिल का वो डोम है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगा था कि 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने कैसे कैपिटल हिल के ऊपर हंगामा किया था, और उसका आरोप वो आज तक झेल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ये अमेरिकी लोकतंत्र और उसके चुनाव की ताकत है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर यहां पर नए राष्ट्रपति के तौर पर, 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो उसकी जो तैयारियां हैं, देखिए इस तरीके से ये पूरा फसाड यहां पर तैयार किया जा रहा है। साथ ही यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी जो मेलानिया ट्रंप है, वो यहां पर मौजूद होंगे। अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो यहां पर मौजूद होंगे, और यहां पर वो जो फॉर्मल इवेंट है वो होने वाला है। अमेरिका में भी जो है राष्ट्रपति की जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, तो इसकी तैयारियां यहां चल रही हैं। और उसके साथ साथ जो कई इवेंट होंगे, देखिए फ्लोरिडा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, मारा-लागो जो उनका रिजॉर्ट है वहां है, तो फ्लोरिडा से ये जो फायर फाइटर बैंड है, आप देखिए जो राजनीति में कहीं ना कहीं संकेत कैसे होते हैं, ये फायर फाइटर पाइपर बैंड है, ये फ्लोरिडा से आके परफॉर्म करेगा, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस इवेंट के अंदर, यानी 20 जनवरी 2025 को जो इवेंट होगा। क्योंकि इस समय अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा इसी फायर की हो रही है, इसलिए एक फायर फाइटिंग बैंड जो है उसको बुलाया गया है। साथ ही ये वो इलाका होगा, चूंकि ये नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट है, तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या कुछ इंतजाम होंगे, ये जो पूरा इलाका है ये ट्रैफिक के लिए क्लोज रहेगा, खासतौर पर जो विस्कॉन्सिन एवेन्यू से लेकर यहाँ पर 34th स्ट्रीट का जो पूरा इलाका है वहाँ तक का। तो ये जो सारा एरिया है, ये यहीं पर कैपिटल हिल है, और यहीं पर जो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका सारा इवेंट होना है। और ये मैं आपको बता दूं, यही वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के तहत ये पूरा इनॉग्रेशन का कार्यक्रम होने वाला है। यानी
एक म्यूजिकल कार्यक्रम इसके अंदर होगा, कौन कौन से कलाकार परफॉर्म करेंगे उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। और आप देखिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे और फिर राष्ट्रपति शपथ लेंगे। हमारे यहाँ पे जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और उसके बाद फिर मंत्रियों की शपथ होती है, लेकिन अमेरिका में उल्टा होगा। वाइस प्रेसिडेंट पहले शपथ लेंगे, JD वैंस, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और उनको जो है जो चीफ जस्टिस है अमेरिका के, वो सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाएंगे। बड़ा एक सवाल और उठता है, अमेरिका में ऐसी कौन सी मछली है जो विवादों में आ गई है? देखिए, विवादों में जो मछली है वो दरअसल एक स्मिल्ट मछली है, बहुत छोटी सी, 4 इंच की एक छोटी सी मछली होती है जो कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर पाई जाती है। एक समय में कैलिफोर्निया के लेक्स में, उस इलाके के अंदर, खासतौर पर जो बे एरिया है वहाँ पर ये मछली बहुत होती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ भी रहे हैं, साथ ही उनको जो है कैलिफोर्निया के अंदर, चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, गैविन न्यूसम वहां के गवर्नर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आप देखिए, रिलीज द वाटर न्यूसम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक जो है, उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर जो पोस्ट किया है, उन्होंने अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पोस्ट किया है, लगातार वो हिट आउट कर रहे हैं गैविन न्यूसम को लेकर, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं। और उन्होंने कुछ समय पहले यह आरोप भी लगाया कि दरअसल एक छोटी सी मछली को बचाने के लिए लाखों लोगों की जिंदगी जो है उसको तबाह किया जा रहा है, क्योंकि जो कैलिफोर्निया के लॉज हैं, कैलिफोर्निया में चूंकि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित की गई है, इसलिए जो वाटर बॉडीज हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है, यानी पानी को बचाया जा रहा है उन इलाकों के अंदर। खासतौर पर अगर आप इस इलाके को देखें, ये कैलिफोर्निया का उत्तरी इलाका है और उत्तरी इलाके के अंदर यहाँ पर खास तौर पर हमें इस मैप को थोड़ा जूम आउट करना चाहिए, या हम दूसरा मैप खोल लेते हैं। उस मैप के अंदर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे इस इलाके के अंदर, ये देखिए, ये तो पैलिसेड का इलाका है ही सही, ठीक है, लेकिन इसके, ये हम सदर्न कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का इलाका है, यानी उत्तरी इलाका जो है कैलिफोर्निया का, इस इलाके के अंदर यहाँ पर बे एरिया जो है, खासतौर पर यहाँ पे जो लेक्स हैं या बे एरिया है, वहाँ पर कंजर्वेशन के लिए, खासतौर पर इस मछली के संरक्षण के लिए यहाँ पर जो फॉरेस्ट लॉज हैं उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल 2017 में जब वो राष्ट्रपति थे, उस दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर इस चीज़ को नोटिस किया था कि यहाँ पर ज़मीन बहुत सूखी है, यहाँ पर जंगलों का उस तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता है कंजर्वेशन के नाम पर, और इसीलिए ये एक रेडी रेसिपी है, यानी ये एक ऐसी चीज़ है, एक माचिस की तरह है ये, जिसको ज़रा सी रगड़ से आप जला सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति है, और इसी को आधार बनाते हुए वो लगातार सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर पानी है, लेकिन दक्षिण के इलाके जो हैं वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इन इलाकों के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका देखिए ड्राई है। इस ड्राई इलाके के अंदर पानी नहीं है, ऊपर के इलाकों के अंदर पानी है, लेकिन वो मछली के लिए बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चूंकि मछली को बचाना ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। और ये कहते हुए वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उसका काउंटर किया गया है गैविन न्यूसम की तरफ से भी और कैलिफोर्निया सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ कह रहे हैं उसके पीछे कोई बहुत आधार नहीं है, क्योंकि अगर वो सारा पानी छोड़ भी दिया जाए तो भी फिलहाल समस्या इस चीज़ को लेकर है कि यहाँ पर इस आग को कैसे काबू पाया जाए, और अगर सारा पानी यहाँ आ भी जाता है तो भी उससे इस समस्या का निदान नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं हिट आउट करने का, और वो सीधे इसी तरीके से वार करते हैं। तो वो फिलहाल लगातार जो है वो हिट कर रहे हैं कैलिफोर्निया की सरकार को, कैलिफोर्निया में लोगों को, और वो लगातार उन लोगों को जो कि वहाँ प्रशासन को संभाल रहे हैं उनके ऊपर तीखा तंज कर रहे हैं। चलिए प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी पहुँचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, मैं कमेंट करके बताइएगा। अमेरिका की फायर को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।